नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर से आ रही खबर के साथ, जहां शातिर महिलाओं की करतूत सामने आई है। दो शातिर महिलाओं ने गहने चोरी कर लिए। ज्वेलरी शॉप से गहने की चोरी की गई है। सीसीटीवी में करतूत महिलाओं की कैद हो गई है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। ये देखिए कैसे ये महिला फोन एक हाथ में पकड़ी है और ठीक जो कर्मचारी है उनके सामने ही हाथ में जो जेवर है वो रख लेती है और बड़े ही शातिराना अंदाज में इन महिलाओं ने चोरी की है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या ये पता चल पाया है महिलाएं कहाँ की रहने वाली थी? देखिए अंशिका, इस तरह की जो गैंग है, खास करके जो चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और खास करके ज्वेलरी दुकान में आते हैं, महिला होने का बेजा फायदा उठाते हैं और इस तरह से ध्यान भटका करके चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और खास करके ज्वेलरी शॉप में इस तरह की जो घटनाएं है वो घटित होती है। और अभी फिलहाल जो पुलिस है और सीसीटीवी है वो खंगाल रही है। दुकान के सीसीटीवी में स्पष्ट है कि किस तरह के चोरी की घटना के अंजाम दिया। एक पलक भर ध्यान भटकने के बाद किस तरह से एक एक करके वो जो 5 गोल्ड लॉकेट है उसने चुरा लिए हैं। तो पुलिस की क्षेत्र से आई महिलाएं आई हैं, उनका क्या रूट था, सभी सीसीटीवी फुटेज है वो फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। और अभी पता नहीं चल पाया है कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाली ये दोनों महिलाएं ये स्थानीय हैं या फिर बाहर से आई हुई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में चोर गिरोह इस तरह से सक्रिय हो जाते हैं। खास करके यहाँ तक कि पुलिस के जांच में भी पता चला था कि बांग्लादेश से आकर के बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चोर भी यहाँ पर सक्रिय है, अंतर्राज्यीय तो है ही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुढ़ियारी पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज है वो मिले हैं और उसके बाद जांच की दिशा भी बदली गई है और लगातार पुलिस है अलग अलग टीम की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। बालोद में मालगाड़ी का इंजन डीरेल हो गया। आपको बता दें कि ये मालगाड़ी जो है वो डीरेल हो गई है और दली राजहरा रेलवे स्टेशन के पास इंजन डीरेल हुआ है। इंजन डीरेल होने से ट्रैक प्रभावित हो गया। पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को परेशानी हुई है। दुर्घटना का कारण अभी अज्ञात बना हुआ है। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए सबसे पहले किस तरीके से मालगाड़ी का इंजन डीरेल हुआ और असुविधा काफी ज्यादा यात्रियों को। दुर्घटना का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई जैसे ही ये इंजन डीरेल हुआ। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मालगाड़ी का ये इंजन बताया जा रहा है जो डीरेल हो गया। फिलहाल कारण अज्ञात है, नहीं पता चल सका है कि कहां कमियां थी। छत्तीसगढ़ में आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर कई ट्रेनें रद्द रहती हैं। कई ट्रेनों को और कई रूट्स को जो है बंद कर दिया जाता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है और इसीलिए एक बार फिर से ये तस्वीर काफी कुछ बयां करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र में फिर हादसा हुआ है। क्रेन ने रूम को, आपको बता दें कि शिफ्ट रूम को टक्कर मारी है। शिफ्ट रूम में बैठे कर्मी बाल बचे। कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बार एंड रॉड मिल यूआरएम की ये पूरी घटना है। अधिकारियों तक घटना की जानकारी पहुंच गई है। अधिकारियों ने जैसे ही इस मामले की सूचना पाई वैसे ही पहुंच गए मौके पर। कांकेर में बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है और आज शाम 4 बजे पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें पुलिस हत्याकांड में बड़ा खुलासा करेगी। इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में 2 कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सुपारी देकर पंखाजूर में असीम राय की हत्या करवाई गई थी।
जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको लेकर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। खेम नारायण शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं कांकेर से। खेम नारायण, मास्टरमाइंड असीम राय हत्याकांड का जो है वो पकड़ा गया है। काफी उम्मीदें हैं कि बहुत कुछ उगलेगा ये मास्टरमाइंड, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी अंशिका, आपको मैं बता दूं कि कांकेर जिले के पखांजूर नगर पंचायत में असीम राय, भाजपा नेता असीम राय की हत्या के बाद से जो है पखांजूर का पूरा माहौल गर्म था और जो है उसमें संलिप्त जो है 2 कांग्रेसी नेताओं ने सुपारी देकर जो है उनकी हत्या करवाई और लगभग पुलिस ने इससे पहले भी प्रेस वार्ता रखी थी जिसमें 12 लोगों की आइडेंटिटी की थी, पहचान की थी आरोपियों की, और उनमें से 11 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जो मास्टरमाइंड था जिसने असीम राय पर गोली चलाई थी वो फरार चल रहा था। अब यह खबर सामने आ रही है कि जो शूटर है वो शूटर को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज जो है शाम 4 बजे जो है पुलिस प्रेस वार्ता रखी है, तो इसमें कई बड़े खुलासे होंगे और अहम इसलिए भी है कि जो शूटर है, शूटर ने कहां से पिस्तौल खरीदा और भी कई सहयोगी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आज प्रेस वार्ता में पुलिस और भी जो आरोपी हैं उनका खुलासा करेगी। संख्या बढ़ भी सकती है आरोपियों की। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। तो इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस और ये भी जानकारी देगी कि आखिर किस तरीके से इस मास्टरमाइंड को पकड़ा गया, तमाम चीजें। आगे बढ़ेंगे। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि नक्सली अब अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। दशकों से छत्तीसगढ़ में चल रही नक्सली हिंसा खात्मे की कगार पर है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ घोर नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में विकास की रफ्तार तेज की गई है। अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जवान बड़े पैमाने पर एंटी नक्सल अभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि जवानों ने कई बड़े नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया और कई बड़े नक्सलियों की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। वहीं बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। इलाके के आम लोग भी शांति और विकास चाहते हैं। उनके सप्लाई नेटवर्क टूटते जा रहा है और उनका रिक्रूटमेंट बेस वो भी कम होते जा रहा है और इस कारण आने वाले समय में जो नक्सल संगठन के लिए काफ़ी कठिनाई को सामने करना पड़ेगा और उनकी नेतृत्व में भी अधिकतम जो टॉप लीडर्स है, यदि मुठभेड़ में मारा गया या उनका आत्मसमर्पण किया गया, और कई माओवादी टॉप लीडर्स है जैसा हाल फिलहाल में रमन्ना से लेकर रामकृष्ण, हरिभूषण और कड़कम सुदर्शन, ये बीमारी के कारण से बस्तर संभाग के अंतर्गत उनका विगत 3-4 वर्षों में मृत्यु भी हुआ। इस प्रकार परिस्थिति में माओवादी संगठन काफ़ी अभी एक डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में चल रहा है और जिस तरीके से सुरक्षा बल और लोकल प्रशासन का जो कार्रवाई है, जो शासन के दिशा निर्देश में, उसी हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या का समाधान मिलेगा और नक्सल संगठन का खात्मा भी होगा। क्षेत्र की जनता भी यही चाहता है जो रोकने के लिए अपना जैसा गंगलूर मृत्यु में भी देखते देखते मतलब दोनों तरफ अपन है जो पहले भी हमेशा करते रहते थे, लेकिन उनको तो आखिरी दम तक लड़ना ही उनका, इसलिए जो तरीका हो सकता मतलब एम्बुश हो सकता है, आईडी ब्लास्ट कर सकता है, कोई गाड़ी घोड़ा को जला कर फिर पुलिस को हरासमेंट करे। बालोद जिले में मनरेगा योजना में लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामला गुरूर जनपद के बोरीद कला पंचायत का है, जहां पर रिकॉर्ड में तालाब दिखाकर 9.5 लाख रुपए का गबन किया गया है। जिस जगह पर तालाब दिखाया गया है, हकीकत में वो जमीन समतल है। इसके अलावा कचरा डिस्ट्रीब्यूशन शेड के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी की गई, जबकि कचरा डिस्ट्रीब्यूशन शेड बिना शेड की है। से दूर दराज के इलाकों में सरकार विकास कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन उस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है और उसके पीछे कितना भ्रष्टाचार है, उसका नमूना हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं बालोद जिले के ग्राम पंचायत बोरीद कला, जो कि गुरूर जनपद के अंदर आता है।
यहाँ पर आप अपने आंखों से देखिए कि ये रोजगार गारंटी योजना के तहत काम हुआ है। सरकारी पैसे लगे हैं, करीब 4,75,000 की लागत से बना हुआ है। और तमाम यहाँ पर डिटेल है कि ये क्या काम, शेड बनाया गया है, कचरा वर्गीकरण शेड। अब ये शेड मेरे बाजू में देखिए, यहाँ शेड में शेड ही नहीं है। कचरा वर्गीकरण के लिए जो ये शेड बनाया गया है वह खुद एक कचरे के माफिक दिखाई दे रहा है। अधूरे काम का पेमेंट किया गया है, यहाँ पर ये साफ दिख रहा है। शेड आज तक नहीं लगाया गया है। काम जो है यहाँ जो 2020 में काम शुरू हुआ था, पूर्णता की तिथि नहीं लिखी हुई है। ना कोई काम होता दिख रहा है, ना कचरा दिख रहा है, ना काम करने वाला कोई व्यक्ति दिख रहा है। और ताला लगा हुआ है, ताले में जंग लग चुका है। एक रोजगार गारंटी योजना का एक बोर्ड और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। भ्रष्टाचार की हद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सरकार जनपद की तरफ से काम हुआ है। काम का नाम देखिए, ये परकोलेशन टैंक, एक तालाब है और उसका नाम जो उसका टेक्निकल डिटेल है, लागत। जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर 21,40,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। साइबर सेल और पामगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें नौकरी लगाने के नाम पे 21 लाख रुपए की ठगी अलग अलग व्यक्तियों से की गई थी। उस शिकायत पर जांच की गई और उसमें अपराध कायम किया गया और 2 आरोपियों को रायपुर से तलब किया गया जो इस घटना को अंजाम दिए थे। अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। उनके अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। उन दोनों को विधिवत 41(1) का नोटिस देकर प्रस्तुत होने के लिए बताया गया है। साथ ही उनके जो चल अचल संपत्ति है उनका पूरा विवरण लिया जा रहा है और ये कार्रवाई साइबर सेल और थाना प्रभारी पामगढ़ द्वारा। रायगढ़ में पर्यावरण विभाग ने अडानी पावर, एनटीपीसी, आरकेएम पावर और डीबी पावर को नोटिस जारी किया है। विभाग ने उद्योगों पर फ्लाई ऐश का सही से निपटारा नहीं किए जाने को लेकर नोटिस भेजा है और इन कंपनियों से जवाब भी मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि उद्योगों ने नियमों को ताक पर रखते हुए फ्लाई ऐश डंप कर पहाड़ बना दिया है, जो पर्यावरण और इंसानों के लिए बेहद नुकसानदेह है। ग्रामीणों की शिकायत पर पर्यावरण विभाग ने इसकी जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर 5 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया। एक शिकायत प्राप्त हुई थी सारंगढ़ जिला के ग्वांगुरली के निवासी ने शिकायत की थी कि जो अनुमति दी गई है फ्लाई ऐश की, उस जगह पर कुछ अनियमितता है। आप शिकायत के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के जो जूनियर साइंटिस्ट द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में कुछ अनियमितता पाई गई है तो 4 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है। सुधार नहीं करने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एनटीपीसी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में 14 जनवरी से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ सफाई की। सीएम मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री साय ने भगवान श्री राम, माता जानकी की विधि विधान से पूजा की। इस मौके पर सीएम साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई का आह्वान किया है। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने मंदिर में साफ सफाई और पूजा अर्चना की और फिर पतंग भी उड़ाया और सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर पीएम मोदी के आह्वान पर साफ सफाई होगी, ताकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा वातावरण राममय हो जाए। पर आज से लेकर 22 जनवरी तक हम लोग ऐसे धार्मिक स्थलों पर सफाई का काम करें और 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन पूरा वातावरण राममय हो जाए। रात को दिया जलाएं और विभिन्न तरीके से पूरा
वातावरण राममय होना चाहिए, ऐसा आप सब लोग उपाय करेंगे। और ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं फिर से एक बार मकर संक्रांति की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर छत्तीसगढ़ होते हुए मुंबई तक जाएगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वे अपने पार्टी के अंदर ही न्याय खोज रहे हैं। यहां की जनता ने तो न्याय कर दिया। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी पूरी है। कांग्रेस और उससे जुड़े लोग भगवान राम के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। प्रभु राम के बारे में आलोचना करने वालों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जुड़े हुए जो राम के विरोधी लोग हैं वो लोग इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो जो जितने बयानबाजी करेंगे, प्रभु राम के बारे में जितने लोग आलोचना करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कमेंट करेंगे, विरोध करेंगे, उनका निश्चित ही वो धीरे धीरे का वो देख ही रहा है कि उनका अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बना करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक विश्वास यहाँ की जनता ने दे दिया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्म परिवर्तन को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, जिसने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी मदद की। अब प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर नीति बनाने पर विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में घर वापसी अभियान की शुरुआत स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने की थी, जिसे उनके बेटे और बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में 23 जनवरी को राजधानी रायपुर में एक धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रबल प्रताप 1000 लोगों की घर वापसी करवाने वाले हैं। हमारे साथ है भाजपा के नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव। आप अभियान चलाते रहे घर वापसी को लेकर, तो किस तरीके से इसकी प्रेरणा मिली और कब से आपने शुरू किया इस अभियान को? जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने जो घर वापसी अभियान उन्होंने चलाई थी, पैर धो करके धर्मांतरित लोगों की पुनः घर वापसी कराते थे वो। सबसे पहली बार आपने घर वापसी कब कराई थी और समस्या क्या देखा? क्योंकि आप लंबे समय तक क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं, लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस पर भी कभी आप गए होंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए होंगे। 10 वर्षों से मैं एक कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी घर वापसी पत्थलगांव क्षेत्र में हुई थी। लोगों का धर्मांतरण 7 समुद्र पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां करती हैं। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।